इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, थप्पड़ के बाद जो टोंक किस तरीके से सुलग रहा है, किस तरीके से जला है, उस पर तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। जी न्यूज वो सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा रहा है। क्या माहौल वहां पर है? भारी हंगामा बरपा है टोंक में, भारी हंगामा बरपा। राजस्थान के टोंक में जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, आप देख सकते हैं विजुअल्स में आगजनी हो रही है, हंगामे की तस्वीरें वहां से मिलती हुई। देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हंगामा हुआ। ये देखिए, ये है निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा, जिन्होंने कल एसडीएम के ऊपर थप्पड़ जड़ा था और उन्होंने ये कहा कि दरअसल सड़क को लेकर जो है जिन्होंने कल एसडीएम के ऊपर इस बात का आरोप लगाया था कि गांव वाले कई दिनों से सड़क की मांग कर रहे हैं, ये एसडीएम जो है सड़क नहीं बना रहे, जिसके बाद उनका गुस्सा बरपा और उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी इसके बाद, और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल कभी कभी भगत सिंह बनना पड़ता है। आगजनी हुई, उसके बाद नरेश मीणा को हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन उनके समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की। तो ये आप एक बार देर रात की तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल ये सुबह तब की तस्वीरें हैं जब पुलिस वहां पर पहुंची थी नरेश मीणा को हिरासत में लेने के लिए, लेकिन अचानक से उनके हजारों समर्थक वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इससे पहले नरेश मीणा ने फेसबुक लाइव किया था, अपने समर्थकों को एकजुट होने के लिए कहा था। ये वही नरेश मीणा है जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस में से छोड़ने के बाद इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ना सही समझा। और तस्वीरें आपके सामने, नरेश मीणा कह रहे हैं पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। थप्पड़ कांड के बाद सामने आया है नरेश मीणा। जी न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर को आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से टोंक में हंगामा बरपा इस थप्पड़ कांड के बाद। देर रात की तस्वीर आपको जी न्यूज दिखा रहा है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ देख लीजिए, लोगों ने जिस वक्त एसडीएम को घेरा हुआ था, इतना ही नहीं, आप ये समझिए इसी भीड़ का फायदा उठाकर ये नरेश मीणा जो है वो वहां से भागने में कामयाब रहा। लेकिन अब ये नरेश मीणा भाग रहा है, पुलिस से भाग रहा है। हालांकि कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, क्योंकि जो उपद्रव किया गया, जो प्रदर्शन कल वहां पर किया गया, जो आगजनी की गई, पथराव किया गया, कई गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया। करीबन 80 से 90 गाड़ियां बताई जा रही है जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। अब नरेश मीणा फरार है, लेकिन उसने सुबह सुबह ट्वीट किया। ये किस तरह की राजनीति नरेश काम कर रहा है नरेश जी? अगर आप ही कानून उठाओगे अपने हाथ में तो काम कैसे होगा? तो सुबह सुबह पुलिस की तरफ से वहां पर फ्लैग मार्च किया गया और लोगों को सख्त हिदायत दी गई, कोई घरों से बाहर नहीं निकलेगा। नरेश मीणा के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो सबसे पहले पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। और अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए 4 प्रकरण दर्ज करके और बाकी जो इसमें जो 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद जो भी बचा उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारियां की जाएंगी। किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए? इसमें बेसिकली आपका राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, पुलिस हिरासत में भगाने के, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के प्रकरण इसमें दर्ज किए गए। क्या नरेश मीणा के खिलाफ एसडीएम साहब की तरफ से मामला दर्ज हो चुका है? हाँ, अभी उनकी तरफ से भी दर्ज अभी हुआ है और इसके अलावा इनके खिलाफ इस अपराधी के खिलाफ जो है इनसे सवाल लगातार पूछे कि आखिरकार क्यों ऐसा किया, दूसरा एक अड़ी का रवैया बोल लीजिए या यूं कह गाड़ी डाल लिया, मेरे साथियों को पता लगा गाड़ी पर हमला किया, हमला करने के बाद पुलिस वाले पक गए, पुलिस को मारा भी मारा मुद्दा एसपी पक गया था, तो उस थाने में उसमें स्कूल में घुस गया था। फिर बाद में हम यहाँ आया, यहाँ आने के बाद हमारा पूरा मन सजाया। उसके बाद हमारा प्लान कार्यक्रम चलेगा, सुगम पड़ाव डालेंगे, सुगम कूच करेंगे कलेक्टर, हमारी एक ही चिट्ठी कलेक्टर। लेकिन नरेश, आपके ये सब करने से कितनी बड़ी हिंसा हुई है, देखिए जी। हिंसा सारी पुलिस ने करी। तो नरेश मीणा कह रहा है कि मैं गिरफ्तारी देने आया हूं, पुलिस ने मिर्ची बम फेंका है, पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की है। तो कह रहे हैं कि इस घटना की शुरुआत, इस हिंसा की शुरुआत मैंने नहीं की, पुलिस ने की है।
मैं वहां पर मौजूद था, हिरासत में लेने आए, लेकिन मेरे ऊपर मिर्ची बम फेंका गया, जिसके बाद मेरे साथ मारपीट की गई और उसके बाद मेरे समर्थक वहां पर भड़क गए। प्रेशर डालकर वोटिंग कराई थी, जिसके बाद आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होना कोई समस्या का समाधान नहीं था, लेकिन नरेश को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा था। वो बाहर आकर उन्होंने बयान दिया था कि वो प्रेशर में वो डाला। एक आंगनबाड़ी थी, एक टीचर था, एक आंगनबाड़ी वाली का पति था, उसको एक आदमी सस्पेंड कर दूंगा, तेरी नौकरी का चावल अगर वोट नहीं दिया तो, और जबरदस्ती दिनों से